नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश ट्रिकी मैथ्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि चोर पुलिस को कितनी देर में पकड़ा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड कैसे करना है। लैंग्वेज बदल सकती है, कुत्ता बिल्ली को पकड़ता है, बिल्ली चूहे को पकड़ता है, यानी कि चेजिंग का कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसे विद इन सेकंड कैसे कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में या फिर अनदर वनडे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन के आधार पर हम रेस के कॉन्सेप्ट्स को भी किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। आइए बिना किसी देरी के साथ आज के इस प्यारे सेशन में क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके सामने आगे आएगा, उससे पहले बस मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब कभी भी हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सापेक्ष गति। और सापेक्ष गति के बारे में इतना ही बताऊंगा कि जब हम समान दिशा में चलते हैं तो जो स्पीड है उनका डिफरेंस लिया जाता है, और जब हम विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो वो जो गति होती है सापेक्ष गति, वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और हमेशा एक बात याद रखना कि चेजिंग में, यानी कि कोई जब किसी का पीछा करता है तो समान दिशा में ही पीछा होता है, कभी भी विपरीत दिशाओं में पीछा नहीं होता, अन्यथा आप उसे पकड़ नहीं सकते। और इस विपरीत दिशा के आधार पर आज मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, फ्रेम किया है, जो मेरा क्लेम है कि कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि अमित एक चोर से 114 मीटर पीछे है। अमित 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 15 मीटर चलता है। किस समय में अमित चोर को पकड़ लेगा, यानी कि चोर पकड़ा जाएगा कितने समय में, इन हाउ मच टाइम। तो दोस्तों टाइम निकालने का एक ही तरीका है हमारे पास, डिस्टेंस गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। यह बात याद रखना कि जिस समय चेजिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि पीछा करना शुरू कर रहे हैं, उस समय पर पुलिस और चोर के बीच में या अमित और चोर के बीच में कितनी दूरी है, और अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस यानी कि डिफरेंस लिया जाएगा। तो चोर कितना आगे है, 114 मीटर, तो यानी कि उनके बीच में जो गैप है वो है 114 मीटर। और रिलेटिव स्पीड, अमित 21 की चाल से चल रहा है और चोर 15 की चाल से, तो 21 और 15 का अंतर आ जाएगा 6, यानी कि टाइम जो आएगा वो आएगा 114 अपॉन 21 माइनस 15, यानी कि 114/6। और आंसर आप लोगों के सामने है 19 मिनट, यानी कि चोर 19 मिनट में पकड़ा जाएगा, अमित चोर को 19 मिनट में पकड़ लेगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के आधार पर एक और प्यारा क्वेश्चन, लैंग्वेज बहुत प्यारी है, एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो कितनी भौकाली है। एक चोर आगरा से मेरठ की ओर सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 400 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क पर भागता है। अरे सड़क 400 किलोमीटर लंबी है, इसका यह मतलब नहीं है कि चोर पुलिस से 400 किलोमीटर आगे है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं था, डराने के लिए दी गई थी। फिर आगे बोला है कि 30 मिनट में एक पुलिस पार्टी आगरा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर का पीछा करने के लिए चल देती है। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटे बाद। अब आप खुद सोचो कि चोर 60 की स्पीड से चल रहा है और आधा घंटे में कितना चलेगा, तो आधा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटे में चलेगा वो 30 किलोमीटर। यानी कि जिस समय पर पुलिस ने चोर का पीछा करना स्टार्ट किया है, उस समय पर चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस गैप है, वो है 30 किलोमीटर। और हम सभी लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है कि टाइम फाइंड करने का एक ही तरीका है, डिस्टेंस गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस गैप कितना आ गया, 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस गैप और रिलेटिव स्पीड 80 माइनस 60, क्योंकि चोर चल रहा है 60 से और पुलिस पीछा कर रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 30/20, यानी कि 1.5 घंटा। कह सकते हैं कि पुलिस उसे 1.5 घंटे में पकड़ लेगी। तो बट इस क्वेश्चन में टाइम नहीं पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि चोर को पकड़ने पर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाओ, यानी कि पुलिस ने कितनी दूर जाकर चोर को पकड़ा। तो आप खुद सोचो कि 1.5 घंटे में पुलिस ने किसको पकड़ लिया, चोर को।
और पुलिस किस स्पीड से चल रही है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 80 की स्पीड से 1.5 घंटे में पुलिस कितना चलेगी? आंसर आएगा 120 किलोमीटर। तो दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, एक तो कितनी देर में पकड़ा जाएगा और कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। दोनों चीजें आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को मैंने डिजाइन किया है। कहीं आप लोगों को, आप गूगल कर लेना, इस क्वेश्चन को मिलेगा नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और ना ही किसी टीचर ने यह क्वेश्चन पढ़ाया होगा। आप इसको ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि जब मैं ये बना रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने ही यूट्यूब पर पढ़ाया, और इस क्वेश्चन को बनाते समय मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अगर पीछा करते समय गलती से पुलिस भटक जाए तब तो चोर बहुत आगे आ जाएगा, और वहीं पर मैंने इसकी लैंग्वेज को फ्रेम कर दिया। अब देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है। रात 10 बजे चोरी की सूचना मिली और पुलिस ने 2 घंटे के बाद पीछा करना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि चोर को 2 घंटे भागने दिया गया है। चोर 2 घंटे भाग चुका है, लैंग्वेज समझना। 1 घंटे बाद पुलिस ने पाया, एक तो पुलिस वैसे ही 2 घंटे लेट पीछा कर रही है, और 1 घंटे बाद पुलिस ने क्या पा लिया कि वह विपरीत दिशा में, यानी कि उल्टा भाग रही है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि चोर और पुलिस की गति क्रम से 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी? तो तरीका तो यही है कि डिस्टेंस गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, टाइम आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस गैप है 130 और रिलेटिव स्पीड है 10, क्योंकि चोर चल रहा है 30 की स्पीड से और पुलिस चल रही है 40 की स्पीड से। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ये 130 कैसे आ गया? मुझे पता है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। अब खुद देखो जरा कि 2 घंटे में, माना यहां पर चोरी हुई है ए पॉइंट पर, और 2 घंटे में 30 की स्पीड से चोर कहां चला जाएगा? 60 किलोमीटर आगे चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर आगे आ जाएगा। अब 2 घंटे बाद पुलिस को पता चला, पुलिस ने पीछा करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा? पुलिस 1 घंटे तक 40 किलोमीटर उल्टी विपरीत दिशा में चली, तो इतनी ही देर में चोर भी तो यहां से 1 घंटे आगे चलेगा 30 किलोमीटर, तो 60 तो ये चल चुका है, 40 पुलिस यहां गई, उतनी देर में 30 ही आ गया। तो यानी कि डिस्टेंस इनके बीच में कितनी क्रिएट हो गई? 40, 60 और 30 यानी कि 130। तो यहीं से डिस्टेंस गैप बना है 130 किलोमीटर का, और रिलेटिव स्पीड आएगी 10। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो इसका मतलब पुलिस उसे 13 घंटे बाद पकड़ लेगी। कई बार यह भी पूछा जाता है कि 13 घंटे का मतलब क्या है? 13 घंटे का मतलब है कि रात 10 बजे चोरी हुई है, तो 12 घंटे का मतलब सुबह के 10 बज जाएंगे, और फिर सुबह 13 घंटे का मतलब 1 घंटा और एक्स्ट्रा। अगर यहीं पर टाइम पूछ लिया जाता तो नेक्स्ट मॉर्निंग में 11 AM पर चोर पकड़ा जाएगा। बहुत ध्यान से, शांतिपूर्वक तरीके से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के बाद जब कभी भी चेजिंग के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दें, चाहे बिल्ली चूहे का पीछा करे, कुत्ता बिल्ली का पीछा करे, या फिर पुलिस चोर का पीछा करे, आप हमेशा चोर को सही टाइम पर पकड़ लोगे, या फिर आपको पता होगा कि चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा। अगर ये ट्रिक, ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, और आप किसी भी अनदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार उस टॉपिक का नाम जरूर लिखिए। कोशिश करूंगा आप लोगों को उस से जुड़ी हुई सारी ट्रिक्स प्रोवाइड आप लोगों को कराई जाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और डेली सुबह 6:30 बजे आप लोगों को ये वीडियो एज यूजुअल मिलती रहेंगी। चलिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज।